अस्सलाम वालेकुम। शाहीनों के शहर सरगोदा से हारून रशीद तबस्सुम आपसे मुखातिब है। ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। ज़िंदगी नाम है शेर के जबड़ों में हाथ डालने का। ज़िंदगी नाम है मुस्कुराते हुए चल जाने का। ज़िंदगी नाम है गरजते बादलों के सामने डट जाने का। और ज़िंदगी नाम है जुहद मुसलसल का। ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने तस्खीर कायनात के लिए अता की है। हम ज़िंदगी के मकसद को क्यों नहीं समझ पाए। हमारी उम्रें 90 साल 93 साल तक हो जाती हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी है, उन्हें तो उसका इदराक ही नहीं होता। ज़िंदगी असल में तस्खीर कायनात का ऐसा अमल है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा खूबियों से ही मुमकिन है। आप खुदाई दावा नहीं कर सकते, लेकिन मेरे मुर्शिद इकबाल ये कहते हैं कि आप फितरत के तकाज़ों के मुताबिक आगे बढ़ें। जैसे आपने फितरत ने हमें एक बाग दिया, इस बाग के अंदर आपने फल फूल उगाने हैं। उगाएगा वही जो मालिक कायनात और खालिक कायनात है, लेकिन लगाना तो आपने है ना। क्योंकि ये ज़िंदगी है, ये हमें सबको एक एक ड्यूटी फराहम करती है। मेरे मौला कायनात ने, मेरे आका मौला ने, मेरे खालिक मालिक ने सबको ड्यूटियाँ फराहम कर रखी हैं। किसी को ड्यूटी है कि वो तालीम दे, किसी की ड्यूटी है कि वो आपके लिए खुराक मुहैया करे, किसी की ड्यूटी है कि वो खेतों में काश्तकारी करे, किसी की ड्यूटी है कि वो आपको साफ़ शफाफ पानी दे। यानी सबकी एक ड्यूटी है। तो हमें किसी शोबे पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। और याद रहे कि अल्लाह की नज़र में न जाने कौन शख्स कितना अजीज़ है। इसलिए किसी भी शख्स को कम अहम न समझें, किसी बात को कम अहम न समझें, और किसी भी बीमारी को कम अहम न समझें। हमारी बीमारियां इसलिए फ़रोग पा रही हैं कि हम डॉक्टर के पास जाने से पहले खुद डॉक्टर बन जाते हैं। हमें इस बात का इदराक नहीं कि बीमारी क्या है, लेकिन क्या करते हैं, हमने एक दूसरे को तजर्बागाह बना रखा है। आज ज़रूरत समर की है कि हम अपने बड़ों से अदब सीखें, हम अपने बड़ों से तजर्बात सीखें, इसलिए कि तजर्बा मेरा उस्ताद है, ठोकरें मेरी तालीम है। आपको इतना इल्म उस्ताद नहीं दे सकते जितना इल्म ज़िंदगी आपको सिखाती है। अदल व इंसाफ फ़कत हश्र पे मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। एक मकाफ़ात अमल है, अगर आप दूसरों के साथ बदसलूकी करेंगे तो आप तवक्को रखें कि आपके साथ भी बदसलूकी होगी। आप लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, आपके लिए अच्छी राहें हमवार होंगी। ये अल्लाह का कौल है, ये अल्लाह का हमारे साथ एक वादा है। लिहाजा अल्लाह से मत टकराएं। आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको मेहनत का फल ज़रूर देंगे। आइए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस पाकिस्तान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत के मुताबिक बनाने के लिए अपना फ़र्ज़ अदा करें। इंशाअल्लाह दुनिया हमारा इस्तकबाल करेगी। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।